हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार पर आपका स्वागत है और मैं संजीव चौहान आपको इस समय बता रहा हूं MS एक्सेल 2007 के बारे में, जिसमें आज आप जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत इफ फंक्शन का प्रयोग करना। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक बार कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया नेट संसार को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करें। ऐसा करने से ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और नेट संसार को आगे बढ़ाते हुए इस जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाएं। अगर चैनल से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव है तो आप वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अवश्य दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, इफ फंक्शन का प्रयोग करना। इफ फंक्शन को कुछ इस प्रकार समझते हैं। एक्सेल पर हमने एक टेबल ली है जिसमें कंप्यूटर सेंटर के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सेमेस्टर के हिसाब से फीस को जमा किया है। टोटल फीस इनकी 6000 है और जो इन्होंने फीस पे की है उसमें कुछ अंतर है, आप देख सकते हैं। किसी ने कम की है, किसी ने ज़्यादा की है। तो यहाँ हम इफ फंक्शन का प्रयोग करके देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हमने फर्स्ट सेम लिखा, मैं आपको इसे डिलीट करके दिखा देता हूं। अब हमें अगर हर लाइन में फर्स्ट सेम ही लिखना है तो हम बार बार नहीं लिखेंगे, हम वही फॉर्मूला प्रयोग करेंगे जो हमने नंबर्स फिल करने के लिए बताया था, सीरीज फिल करने के लिए बताया था। इस प्रकार से एक पर क्लिक करके और इसे नीचे ड्रैग करते हुए खींचेंगे और इस तरह से ये फिल हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने जो टोटल फीस है, सबकी एक ही फीस है, इसीलिए इसको भी इसी प्रकार ड्रैग करके इसे फिल कर लेंगे। अब समझते हैं इफ फंक्शन का प्रयोग। इफ फंक्शन के लिए सबसे पहले एक हम सेल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं बैलेंस अमाउंट, यानी कि जिन बच्चों का पैसे बाकी है फीस जमा करना, उनकी फ़ीस यहाँ दिखाई जाएगी और जिन्होंने एक्स्ट्रा जमा की है या बराबर जमा की है जितनी है तो उनके आगे 0 लिखा आ जाएगा। पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ज़्यादा पे की है तो उसको भी हम एडवांस में समझेंगे। पहले मैं आपको बैलेंस में समझा देता हूँ। सबसे पहले एक सेल सेलेक्ट करेंगे और फार्मूला बार के F(x) पर क्लिक करेंगे। इसके लिए जैसे हम काउंट इफ निकालते थे इसी प्रकार से इफ़ को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब ये बॉक्स आने पर लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, इनको भरते हैं। फंक्शन आर्ग्यूमेंट में आप देखेंगे लॉजिकल टेस्ट के अंतर्गत हमें क्या निकालना है। हमें निकालना है जिन बच्चों की फीस बाकी है, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला देना होगा। लॉजिकल टेस्ट में हम देंगे सबसे पहले अमाउंट पेड, ये आप देखिए जो अमाउंट पेड है इसको सेलेक्ट करेंगे और लेस देन का निशान लगाएंगे कीबोर्ड की सहायता से और देंगे टोटल फीस। ऐसा क्यों किया, ताकि मैं आपको बता दूं, हमें निकालना है अमाउंट पेड और टोटल फीस, यानी कि टोटल फी में से अमाउंट पेड निकल जाएगा और जो बाकी होगा वो यहाँ दिखाई दे जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल फी में से जो अमाउंट पेड है वो घटने के बाद ही वैल्यू आएगी। अगर एक्स्ट्रा है तो कुछ नहीं आएगा, अगर उस पर बकाया है तो उसके लिए ये फॉर्मूला फिट बैठेगा। इसीलिए हम इसमें अमाउंट पेड लेस देन टोटल फी करेंगे और सेकंड वाले में हम करेंगे टोटल फीस। तो टोटल फी पे क्लिक कर लेते हैं माइनस अमाउंट पेड, इसमें अमाउंट पेड पर क्लिक कर देंगे। हम यहाँ देखिए सेल रेफरेंस ले रहे हैं ताकि अगर हमें बाद में कुछ चेंज करना हो तो इसमें आसानी से हो जाए, और डिजिट लेंगे तो फिर ये आसानी से चेंज नहीं होगा। सेल रेफरेंस हमने आपको पहले ही बताया है, सेल रेफरेंस लेने से इसमें फ़ायदा होता है। बार बार वैल्यू चेंज करने से ऑटोमेटिकली आपके आंसर में वैल्यू चेंज हो जाती है और यदि यह वैल्यू फॉल्स है तो 0 आ जाएगा, यानी कि अगर ट्रू है तो बता देगा कितना बाकी है और अगर फॉल्स है तो 0 आ जाएगा। इतना करने के बाद हम फंक्शन आर्गूमेंट के ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं बैलेंस अमाउंट में जो पहले बच्चे के बैलेंस अमाउंट है यानी कि बकाया राशि है वो 6000 इसको पे करना था, लेकिन इसने अमाउंट पेड कितना किया है 2000 रुपये, तो बैलेंस निकल के आया 4000 रुपये। इस बच्चे के ऊपर 4000 रुपये अभी बाकी हैं। इसी प्रकार से हम सबको निकाल कर देख सकते हैं, लेकिन हम इजी फार्मूला अपनाएंगे। हम इस बॉक्स के नीचे दिए गए इस पॉइंट पर माउस को ले जाएंगे और लेफ्ट बटन को दबाते हुए इसे नीचे तक खींचेंगे। आप देखेंगे सभी का बैलेंस अमाउंट निकल कर आ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं जिसने कम जमा की है उसके आगे बैलेंस लिखा हुआ है, कितना कम है उसका 6000 में से। जैसे 6000 में से 5 किया है तो 1 निकल के आता है, 6 में से 1 किया है तो 5 निकल के आता है, और जिन लोगों ने एडवांस पे किया है उसके लिए भी यहाँ 0 है। और जो बराबर भी जमा करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको हम 6 ही कर देते हैं,
एंटर करने से अब आप देखेंगे यहाँ पर अगर 6 का 6 जमा किया है तो फिर इसके आगे 0 आ जाएगा। जैसे हमने बैलेंस अमाउंट को निकाला है उसी प्रकार से एडवांस को निकाल लेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक सेल को सेलेक्ट करने के बाद F(x) पर क्लिक करेंगे और इसमें फिर एक फंक्शन का प्रयोग करेंगे। इफ पर सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे और लॉजिकल टेस्ट में इस पर आप देंगे अमाउंट पेड ग्रेटर देन टोटल फीस। यहाँ आप देख सकते हैं पहले हमने लेस देन दिया था बैलेंस के लिए, क्योंकि हमको उसमें से घटाना था, जो पेड थी उसमें से उसको घटा देंगे अमाउंट पेड को टोटल फीस में से, तब निकल के आया था, यानी कम होगा जब निकल के आएगा। और अभी हम एडवांस निकाल रहे हैं, यानी कि जिन लोगों ने एक्स्ट्रा पे किया है तो ये ग्रेटर होगा, यानी कि D4 ग्रेटर है इससे E4 से, तब क्या होगा। और अगर ये वैल्यू ट्रू है तो हमें क्या करना होगा, अमाउंट में से टोटल फी को घटा देंगे, तो अमाउंट पेड में से माइनस टोटल फीस, ये इतना हो जाएगा। और अगर वैल्यू ये फॉल्स होगी तो हमें आंसर 0 आ जाएगा, यानी कि जिन बच्चों ने एक्स्ट्रा पे किया है उनका एक्स्ट्रा पे निकल के आ जाएगा, एडवांस उन्होंने कितना दिया है, और अगर नहीं किया होगा तो उसके आगे 0 आ जाएगा। अब इसको ओके कर देंगे और यहाँ आप देख सकते हैं इसका 6000 था, 6000 ही इसने जमा किया है, इसका बैलेंस भी नहीं है और इसका एडवांस भी नहीं है। इसी प्रकार से सबको निकाल लेंगे, इसे पॉइंट को दबाते हुए और माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रखते हुए इसे नीचे की तरफ खींचेंगे, ड्रैग करते हुए आप देखेंगे सारे आंसर आ गए हैं। जिन लोगों ने एक्स्ट्रा पे किया है यानी कि एडवांस जमा किया है उन लोगों के आगे एडवांस दिखाई देगा। फॉर्मूले का ध्यान रखेंगे, अगर आपको बैलेंस निकालना है तो इसके लिए आप अमाउंट पेड लेस देन टोटल फी, और एडवांस निकालना है तो आपको अमाउंट पेड ग्रेटर देन टोटल फीस, इसको देना होगा लॉजिकल टेस्ट में। आप समझ सकते हैं इफ फंक्शन का प्रयोग कितना आसान है। आज के लिए नेट संसार पर एक्सेल में इतना ही, फिर मिलेंगे एक्सेल के बारे में और अधिक जानने के लिए नेट संसार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप नेट संसार देखते रहें और लोगों को बताते रहें इसके बारे में, ताकि लोगों को भी जानकारी हो सके। इसी के साथ मैं संजीव चौहान आपसे विदा लेता हूं। नेट संसार पर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।